जिस हथियार को लेकर अमेरिका ने मोदी को कर दिया था साफ इनकार, अब फ्रांस के जरिए सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि भारत आ रही है उसकी पूरी की पूरी तकनीक। भारत की फ्रांस से राफेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी डील। दोस्तों, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरा है, हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऑकस बनाने वाले अमेरिका ने भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने साथी फ्रांस को भी झटका दे दिया और ऑस्ट्रेलिया से उसकी डील को तोड़वा दिया। लेकिन धोखा खाए फ्रांस ने तुरंत भारत से दोस्ती को और मजबूत करने के लिए राफेल के बाद फ्रांस ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिससे अमेरिका समेत रूस और चीन भी परेशान हो बैठे हैं, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भारत को दरकिनार करके ऑकस बना लिया। वहीं जापान, साउथ कोरिया और ताइवान को मिलाकर चिप ग्रुप बनाया। लेकिन ऐसे वक्त में फ्रांस ने भारत के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने भारत की मदद क्यों नहीं की और भारत को फ्रांस के साथ ये डील क्यों करनी पड़ी। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अपनी 70 से ज़्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन के साथ अमेरिका के पास रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना में सबसे ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियाँ हैं। अमेरिकी पनडुब्बियों में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज़्यादा जटिल और कुशल मानी जाती हैं। अमेरिका के वर्जीनिया सीरीज की परमाणु पनडुब्बियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें 33 सालों तक किसी भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सिर्फ 5 अस्थायी सदस्यों के पास ये तकनीक मौजूद है, जबकि आज के समय में भारत के पास ऐसी सिर्फ एक ही पनडुब्बी है। वहीं अमेरिका के साथ ऑकस डील करने के बाद ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी वाला दुनिया का 7वां देश बन जाएगा। दोस्तों, हमारा भारत भी न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस पनडुब्बियों को बनाना चाहता है, लेकिन अगर इसके काम को सबसे तेज स्पीड में भी किया जाए तो भी पहली पनडुब्बी भारतीय नौसेना को 2032 तक ही मिल पाएगी। लिहाजा भारत इसी लंबे समय को कम करना चाहता था और अपनी मौजूदा पनडुब्बियों को इस तरह से अपग्रेड करना चाहता है ताकि वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए। इसलिए भारत ने अमेरिका से न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाने में मदद मांगी थी। लेकिन दुनिया में अपनी ताकत का घमंड दिखाने वाला अमेरिका भारत की मदद से साफ इनकार कर दिया। बाइडेन ने कहा कि जब वह अपने सबसे करीबी देश ब्रिटेन को भी ये तकनीक नहीं देता तो भारत को ये तकनीक कैसे दे सकता है। यही बात भारत सरकार को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने भारत के परमाणु सक्षम पनडुब्बियों बनाने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 2 तरह की पनडुब्बी SSN और SSBN में ही न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पनडुब्बियों को चलाने के लिए ज़बरदस्त एनर्जी पैदा की जा सके। दरअसल SSN न्यूक्लियर पावर्ड जनरेट पर्पस अटैक सबमरीन होती है, वहीं SSBN एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन होती है जो अपने टिप यानी नोक पर परमाणु हथियारों से लैस होती हैं, जबकि SSN समुद्र के भीतर ठीक उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह से आसमान में एक लड़ाकू विमान काम करता है। और वहीं डीजल और बिजली से चलने वाली पनडुब्बियों को बार बार सतह पर आना पड़ता है। इस वक्त इन्हें कोई भी रडार पकड़ सकता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बियां कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और इनको बार बार सतह से ऊपर नहीं आना पड़ता, जिस वजह से ये रडार में नहीं आती और दुश्मन द्वारा पकड़े जाने का इनका खतरा भी कम होता है। SSN टॉर्पीडोज, एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों जैसी हथियारों से लैस होती हैं। एक तरह से कहा जाए तो SSN सबमरीन किसी भी युद्ध का अकेले पासा पलटने की ताकत रखती हैं और इन्हीं पनडुब्बियों को बनाने के लिए भारत की मदद करने के बजाय अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को इन्हीं पनडुब्बियों को बनाने की डील कर डाली, जिसके बाद भारत को काफ़ी बुरा लगा। साथ ही फ्रांस भी इससे नाराज़ हुआ, क्योंकि फ्रांस ने डीजल वाली पनडुब्बी बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ $100 अरब का समझौता किया हुआ था, जो अब अमेरिका के चलते रद्द हो गया है, जिसके बाद फ्रांस अकेला पड़ गया और इस चीज़ का फ़ायदा भारत सरकार ने तुरंत उठाया। अब ना केवल अमेरिका और ब्रिटेन से खफा फ्रांस भारत के साइड आ चुका है, बल्कि अब फ्रांस राफेल के बाद एक और डील करने जा रहा है और इस डील के तहत भारत के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ज़्यादा घातक पनडुब्बी आने वाली है। दोस्तों, भारत को SSN तकनीक वाली पनडुब्बी हासिल करने में टाइम लग सकता है, इसलिए भारत ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। अब हिंद महासागर में चीन की दादागिरी से निपटने के लिए भारत AIP से लैस 3 अटैक सबमरीन को तैनात करने वाला है।
फ्रांस की नौसेना ग्रुप और मझगांव डॉक शिपयार्ड जिन 3 अटैक सबमरीन का निर्माण करने वाली है, अब उन सबमरीन को घातक और खतरनाक तकनीक AIP से लैस किया जाएगा, जो हमारी पनडुब्बियों को न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज़्यादा खतरनाक बना देगी। दरअसल AIP तकनीक यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन, ये वो तकनीक होती है जो पनडुब्बी को वातावरण की ऑक्सीजन के बिना ही ऑपरेट करने की क्षमता से लैस करती है। AIP टेक्नोलॉजी को काफ़ी ताकतवर माना जाता है। ये तकनीक साधारण पनडुब्बियों को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली तकनीक से भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देती हैं। इस टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियाँ चुपचाप दुश्मनों को ख़त्म करने की ताकत रखती हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड पहले से ही 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण कर चुका है। ये 6 की 6 पनडुब्बियाँ और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ हैं। मार्च 2024 में कलवरी क्लास की 6ठी पनडुब्बी INS बक्सीर को नौसेना में शामिल किया जाना है। AIP वाली 3 पनडुब्बियों को DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा, मगर इनकी टेस्टिंग फ्रांस की तरफ से होगी। इसके बाद ही इसी AIP को कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में फिट किया जाएगा। भारत और फ्रांस AIP तकनीक को लेकर एक पैक्ट साइन कर चुके हैं और इस डील के बाद साल 2024 तक इसे भारत की पहली पनडुब्बियों में लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भारत को परमाणु हमले से सक्षम पनडुब्बियों को आने में कुछ वक्त लगेगा। भारत को अभी रूस से एक परमाणु हमले वाली पनडुब्बी मिलनी बाकी है। भारतीय नौसेना को यह पनडुब्बी एक एग्रीमेंट के तहत मिलेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल 2025 तक INS चक्रा को हटाकर इस पनडुब्बी को शामिल कर लिया जाएगा। इस वक्त भारत को अपनी पनडुब्बियों की संख्या और तकनीक को बढ़ाना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि चीनी नौसेना की बढ़ती पनडुब्बियों की ताकत को देखते हुए ये हमारी नौसेना के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।